Sir, your mic is muted. बच्चों अब आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखेंगे, काफी सारे क्वेश्चन इससे होने हैं। वाटर आयनाइज होता है H आयन और OH आयन में। और अगर मैं इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये आएगा H आयन इंटू OH आयन अपॉन H2O। ठीक है, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा H आयन इंटू OH आयन अपॉन H2, ये फॉर्मूला आएगा। फिर हमने कहा ये H2O कांस्टेंट रहता है, ये इधर ले गए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू H2O भी एक कांस्टेंट आएगा जो कि कहलाएगा H आयन इंटू OH आयन के इक्वल। ठीक है, दो कांस्टेंट का मल्टीपल भी कांस्टेंट ही होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इनका मल्टीपल भी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम रखा है केमिस्ट्री में Kw, जिसकी फुल फॉर्म है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक प्रोडक्ट? भाई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आयन मतलब आयंस का, तो ये आयंस है, वाटर के आयंस है, उनका मल्टीप्लिकेशन है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसे हम कहते हैं Kw। पहले यहां तक लिख लीजिए, वाटर आयनाइज हुआ H आयन OH आयन में, लिख लिया, वेरी गुड। और फिर हमने इसके K का फॉर्मूला लिखा। बेसिकली पहला वाला K हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपने फॉर्मूला जो लिखा, ठीक है, दिस वन, इसमें डिवाइड में जो वाटर है वो कांस्टेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज होती है, तो हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगर बेटा वो कांस्टेंट है तो ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ये भी एक कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट का नाम रखा है आयन। अब एक वैल्यू हमें रटनी है, हम ये मान के चल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट से आई है। कौन सी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आई है? कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 1 इंटू 10 की पावर -14 होती है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, 10 की पावर -14 होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर है उसके अंदर जो आयंस हैं उनकी प्रोडक्ट ये, एक बार फिर देख लेना, ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। ओके, इस इक्विलिब्रियम आने के बाद, यानी पानी के अंदर H आयन भी है, OH आयन भी है और ऑब्वियसली वाटर भी है जो अभी टूटे नहीं है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने उसमें H आयन और OH आयन का नंबर देखा, वो नंबर का जो मल्टीपल आ रहा था वो आ रहा है 10 की पावर -14। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बदलेंगे तो बदलेगी। ध्यान रखिएगा ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, ये है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस ये है कि इस कांस्टेंट में अब आयंस दिख रहे हैं सामने हमें, तो हमने इसका एक नाम चेंज करके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कह दिया है, बट इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आने के बाद ही आया है। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में 3-4 पॉइंट हैं बच्चों। पहला पॉइंट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितनी है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 की पावर -14। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, ये जो आयनिक प्रोडक्ट मैंने आपसे कहा ये H आयन इंटू OH आयन है, और ये 10 की पावर -14 या 1 इंटू 10 की पावर -14 है एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बताओ बेटा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे लेट सपोज मैं टेम्परेचर 333 केल्विन पे ले गया, मतलब नियरली 60 डिग्री कह रहा हूं, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगी या कम होगी? आयनाइजेशन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए बढ़ेगी। तो क्या ये मैंने वैल्यू सही लिखी है? 10 की पावर -12 हो जाएगी, ये 10 की पावर -12 सही लिखा है मैंने, या मुझे 10 की पावर -14 लेना चाहिए? वेरी गुड, सही लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, और अगर मैंने नेगेटिव पावर कम की है, बेसिकली हम डेसिमल कहना चाहते हैं, शिफ्ट किया है,
नेगेटिव पावर जब भी हम कम कर रहे होते हैं, इसका मतलब डेसिमल राइट की तरफ जा रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है। तो जो वैल्यू पहले 0.01 थी अब वो 1 हो गई है, 100 टाइम्स बढ़ा दिए, तो यहाँ फिलहाल बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। अब साइंटिस्ट को इसी में बड़ा नाटक लग रहा था, या सबको कंफ्यूजन हो रहा था, ये नेगेटिव पावर, ये 10 की पावर -12, -14 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, और इस नेगेटिव को हटाने के लिए ये टर्म बना है पीएच। ठीक है, फिर भी एक बार और नेगेटिव को एक्सप्लेन करते हैं क्या है। बच्चों सपोज कोई भी चीज न्यूट्रल है, जैसे पानी ही न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब आप समझते हैं वो चीज जिसमें H आयन और OH आयन बराबर है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, पूरा चैप्टर पढ़ना अर्हीनियस के हिसाब से ही है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि बिना H आयन बिना OH आयन का क्या करें। भैया कुछ नहीं करना तुम्हें सिर्फ H आयन OH आयन यानी अर्हीनियस थ्योरी सोचनी है। तो कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो H आयन OH आयन क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस मल्टीप्लाई में अगर H का नंबर X है तो OH का नंबर भी X हो गया, तो X स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई, यानी X की वैल्यू इतनी हो गई। समझ में आ रहा है, ये इतने H आयन होंगे एट ऑब्वियसली टेम्परेचर मेंशन होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने किसी सॉल्यूशन में भी इतने कैलकुलेशन से आए हैं तो गारंटेड वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगी, तो अगर H आयन इतने हैं तो OH आयन भी इतने ही है, इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्लियर है? फिर से देखिए, मान लीजिए हमने कहा एसिडिक सॉल्यूशन। बेटा आप जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, पानी लिया, पानी में मैंने बाहर से HCl की 2 बूंदे डाल दी, एक बीकर में पानी था, HCl ऐड किया, जैसे ही HCl अंदर आएगा आयनाइज होगा, H आयन बढ़ेगी। बेटा जब H आयन बढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई बढ़ेगी कम होगी, तो ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगी। मैंने पहले ही कहा था ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट चेंज ऑन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से बदलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैलेंसिंग से बदलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन से बदलता है, यूनिट से बदलता है, नंबर ऑफ मोल से नहीं, यानी इसी कंसंट्रेशन से नहीं। तो बेटा अगर मैंने H आयन बढ़ाए हैं तो OH आयन कम होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कांस्टेंट होनी है। तो जैसे ही मैं पानी में HCl डालूंगा तो पानी के अंदर H आयन बढ़ जाएंगे, और H आयन बढ़ेंगे तो गारंटेड OH आयन पानी के कम होना। क्या मतलब है इसका OH कम हो जाने का मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और वापस कुछ पार्टिकल वाटर बना चुके होंगे, दैट इज वाटर और कम टूटने लगेगा, मल्टीप्लाई वही रहेगी। तो अगर मैंने कहा एसिडिक सॉल्यूशन तो बच्चों H आयन ज्यादा होंगे OH आयन से, ये कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो H आयन ज्यादा है 10 की पावर -7 से। बोलो भैया समझ में आ रहा है? अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H आयन जब 10 की पावर -7 होते हैं तो OH आयन भी इतने होते हैं, यानी दोनों बराबर, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। तो H आयन अगर 10 की पावर -7 से तुमने बढ़ा दिए तो OH आयन 10 की पावर -7 से कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? अच्छा ये चीज जरा ध्यान रखना, H आयन 10 की पावर -7 से ज्यादा मतलब 10 की पावर -6, -5, -4, ये है। यही कंफ्यूज कर रहा था साइंटिस्ट को कि यार ये 10 की पावर -7 और -6 में -6 बड़ा होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि वैल्यू में तो ये बड़ा है, मतलब देखने में तो ये बड़ा लग रहा है लेकिन होता ही है। तो फिलहाल जब भी आपके H आयन 10 की पावर -7 से ज्यादा -6, 5, 4, 3 कुछ दिखे तो वो सोल्यूशन आप काहे में मान लेंगे बेटा? एसिडिक। इसका तीसरा पॉइंट आप अपने आप सोच लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? बेसिक सोल्यूशन जिसे कहेंगे। तो बेसिक में बच्चे क्या लिखेंगे आप कि भाई अब H आयन, मतलब हमें बोलना हमेशा H आयन को ही प्रेफर करके है, मतलब एक चीज स्टैंडर्ड अगर हम बना लेते हैं तो चीजें सोचना आसान रहती है। तो अब हमने कह दिया भाई H आयन को ही सोचेंगे हम, तो H आयन कम हो गए, किससे कम हो गए? OH आयन से कम हो गए।
यानी बच्चों हम ये भी कह सकते हैं एच आयन कम हो गए 10⁻⁷ मोल पर लीटर से। बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि एच आयन कम हो गए 10⁻⁷ से, मतलब -8, -9, -10 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है? तो इसको अगर हम एक स्केल में रिप्रेजेंट करें, स्केल तो समझ में आता है ना, मेजरमेंट का तरीका, तो ये मैंने एक स्केल टाइप का बना दिया, ठीक है। और मैंने यहां लिख दिया एच आयन, यहां लिख दिया ओ एच आयन। आई होप सो क्लियर है। अगर एच आयन की वैल्यू 1 है तो बेटा उस समय ओ एच आयन की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻14। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल तो 10⁻⁻14 आना है ना, तो एक 1 है तो दूसरा 10⁻⁻14। अब एच आयन मैंने, क्योंकि हम 10 टाइम्स से ही लेके चलते हैं कि एच आयन मैंने कहा 10⁻⁻1 है, तो ओ एच आयन 10⁻⁻13, क्योंकि भाई आपको मालूम है ना कि मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इसलिए -13 -1 होती है। अब ऐसे ये टेबल पूरी बना लोगे ना, ये -2 हो जाए 10 की पावर, तो ये 10⁻⁻12, ये ऐसे करके टेबल बनाइएगा, -7 फिर ये -14। लेकिन हम कह रहे हैं फोकस सिर्फ एच आयन पे करो, ओ एच आयन पे नहीं। तो आपको ये वाला जो पॉइंट दिखेगा इस पॉइंट पे ये भी इतने ही दिखेंगे, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका एम फॉर न्यूट्रल, ठीक है। और यहां से यहां तक ये मैंने ऐसे करके एरो लगाया है डिक्रीजिंग में, यहां से यहां तक आएंगे तो एसिडिक करेक्टर होगा, और मैंने डिक्रीजिंग कहा है मतलब एसिडिक कम होगा, यानी जितना ये यहाँ दूर है उतना एसिडिक ज्यादा है। यहां से यहां मैंने ऐसे करके दिखाया है, इसका मतलब यहां से जब आगे जाएंगे तो बेटा अब बेसिक हो जाएगा, एसिडिक थोड़ी हो जाएगा भैया। 10⁻⁻7 से जब एच आयन कम हो जाते हैं मतलब ओ एच ज्यादा हो जाते हैं, और ओ एच ज्यादा हो जाते हैं तो चीजें बेसिक होगी, और बेसिक कौन ज्यादा है? जो इससे दूर है, ठीक है। तो ये स्केल है, स्केल का मतलब एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आप प्रैक्टिकली सोचो, एग्जैक्टली मिडिल में कौन है? न्यूट्रल। एक तरफ एसिड बैठे और एक तरफ बेस, एक न्यूट्रल है, एक एसिड है, एक बेस है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 14 बच्चे बैठे हैं, बीच न्यूट्रल कहने का मतलब ना तो वो पढ़ने में है ना किसी गेम में है, एकदम न्यूट्रल है। सिंपल भाषा गधा, इज इट क्लियर? वो गधा बीच में बैठा है, तो गधे के जो पड़ोसी है ना वो भी ऑलमोस्ट गधे ही है, दोनों तरफ। इधर पढ़ने वाले बैठे हैं, उधर खेलने वाले बैठे हैं, वो तो गधा है, गधे के पड़ोसी गधे हैं। जितना गधे से दूर है उतना पढ़ाकू ज्यादा, इधर गधे से दूर वाले लड़ाकू ज्यादा या खेलने वाले ज्यादा, व्हाटएवर। इज इट द क्लियर? तो मतलब अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुम जैसे हो तुम्हारे पड़ोसी वैसे ही होंगे, है ना। तो अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारे पड़ोसी भी इंटेलिजेंट है, और ये न्यूट्रल है तो इसके पड़ोसी न्यूट्रल, और इधर की ओर एसिडिक है और इधर की कहूं एक सोल्यूशन है जिसमें ओ एच आयन, सॉरी एच आयन ही बोलता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। एक सोल्यूशन है जिसमें एच आयन 10⁻⁻12 है, और एक में 10⁻⁻10 है एच आयन, विच इज मोर बेसिक। एक सोल्यूशन में एच आयन 10⁻⁻10 है, एक में -12 है, विच इज मोर बेसिक, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ये लिखा है ना ऐसे करके चल रहा है, -12, ये माइनस है साइन यार, ठीक है, यहां से यहां जाएंगे, वेरी गुड। तो जितना इधर की ओर होगा वो बेसिक ज्यादा होगा। -12 तो बच्चे आप कैसे लॉजिक लगाते? तो आप बेटा लॉजिक लगाते -12 जब एच आयन है तो ओ एच आयन है 10⁻², -10 जब एच आयन है तो ओ एच आयन है 10⁻⁻4। तो कहां ओ एच ज्यादा है, -2 या -4? -2 ज्यादा है बेटा। अगर -2 ज्यादा है इसलिए वो बेसिक ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो वो लॉजिक लगाते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक। फिर साइंटिस्ट को एक समझ में आ गया कि यार ये तरीका ना थोड़ा सा नाटकी है। ये आपने लिख लिया कॉपी में तीनों? ये स्केल बना लिया? नहीं, करो पहले ये लिख के स्केल बनाओ।
वेरी गुड। अरे बेटा, मैंने देखा नहीं आपने क्या लिखा था बच्चों। बच्ची ने भेजा है बोर्ड इज नॉट क्लियर। मैं एक सेकंड देखता हूँ बेटा क्यों नहीं क्लियर हो रहा आपको है। जस्ट अ सेकेंड। बोर्ड इज नॉट क्लियर, तो एक बारी मैं कैमरे को साफ करता हूँ। बेटा मैंने अभी कैमरा साफ किया है थोड़ा सा। अरे भैया थोड़ा बहुत क्लियर हुआ पहले और गंदा हो गया ये बता दो। बाकी बच्चे बताएं बोर्ड इज क्लियर और नॉट क्लियर। एक बच्चे संजना नो क्लियर, नॉट क्लियर नो सर, ठीक है। बेटा एक सेकंड में ना कनेक्शन भी चेक करता हूँ कि रिलायंस जियो है या मोबाइल डाटा है। एक सेकंड और दीजिए। ओके यस, ओके 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 ओके। जियो का इन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इसलिए ये KCMT का कनेक्ट हो। अभी तो ऐसे ही काम चला लो और बेटा नहीं बोर्ड कनेक्शन नहीं होगा आपको इंटरनेट कोई और चल रहा है। एक साइंटिस्ट है सोरेनसन। सोरेनसन ने हेडिंग दी है, इसका नाम रखा गया है पीएच। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग पीएच और फुल फॉर्म समवॉट इसकी दी गई है ये पोटेंशिया हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशिया हाइड्रोजन। लेकिन बेसिकली ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है। इट इज बेसिकली
खा लेना यार। यार सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं बोलो सर पासपोर्ट तो आया था पहले से फॉरवर्ड बोलो। कल यहाँ से लेके पूरा डालना अरे पूछ लो ना यार, आगे तुम इतना शक हो रहा तो जाओ। सही कह रहे थे, बोर्ड आपको गंदा दिख रहा होगा, अब आपको साफ दिखेगा, साफ साफ है। ओके, अब बेटा थोड़ा सही आया नहीं आया पहले से? चलिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है पीएच। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसे कहते हैं पोटेंशिया हाइड्रोजन एच आयन कंसंट्रेशन। और स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन एकदम बेसिक दी गई कि नेगेटिव पावर ऑफ 10 in terms of H ion concentration in moles per liter। लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार है। मतलब क्या है, इसको मैं जानबूझ के इसलिए पढ़ाता हूं कि इससे जल्दी आपसे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कहीं H ion आपको दे रखे हैं 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर सपोज, तो ये ध्यान रखना मोल्स पर लीटर में ही होने चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर में देखना है।
तो ये जो पावर है इसका नेगेटिव कर दो, इस माइनस को प्लस में करके लिख दो, तो इसका नेगेटिव किया तो 2 आ गया, तो उसने कहा यही आ गई पीएच। ठीक है, तो बेसिकली एक नया तरीका उन्होंने दे दिया है कैलकुलेशंस का या एच आयन कंसेंट्रेशन बताने का, जिसमें नेगेटिव में पावर नहीं है और वैल्यू आपकी डायरेक्ट पता लग जाती है कंफ्यूजन कम करने के लिए। एक्चुअली में एच आयन की वैल्यू आप जरा सोच के देखिएगा क्या है। एच आयन अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में देखें तो 10 की पावर -7 कहा। अब एक बार इसको लॉजिकली सोचिए क्या है, तो लॉजिकली ये है एच आयन 0.6901 विच इज क्वाइट लेस, बहुत बहुत कम है, तो यहाँ चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, तो हमें छोटी वैल्यू चाहिए जिससे कैलकुलेशन इजी है। तो उन्होंने कहा भैया इसे तुम ऐसे 10 की वैल्यूज में लिखो और इसकी जो पावर हो उसका माइनस कर दो, और वो जो माइनस आएगा हम उसको एक नया नाम दे देंगे पीएच। तो पीएच इज नेगेटिव पावर ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन बनी, बट सही डेफिनेशन इसकी क्या है बच्चों? इसकी सही डेफिनेशन है मैथमेटिकल डेफिनेशन कि पीएच को मैथमेटिकली ये कहा गया है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम या लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। जो एच आयन होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उन एच आयन कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लीजिए। व्हाट इज नेगेटिव लॉग? आप अगर जानते हैं थोड़ा बहुत लॉग के बारे में, तो ये लॉग 1/एच आयन है। ठीक है, दिस इज नेगेटिव लॉग। तो ऑब्वियसली विद द बेस 10 होगा बेटा, हमारे कोर्स में सिर्फ विद द बेस 10 है और कोई नहीं है, तो पीएच हमें निकालने के लिए ये करना होगा। तो आपको यहां दिख रहा है क्या है, पीएच और एच आयन इनवर्सली इन टर्म्स ऑफ लॉग, एक दूसरे के इनवर्सली है इन टर्म्स ऑफ लॉग। मतलब जब भी आपके एच आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम हो जाएगी। अगर एच आयन आपने 10 टाइम्स बढ़ाए हैं तो पीएच 1 से कम होगी, क्योंकि log 10 1 होता है इसलिए। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको log आना चाहिए, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं बता दूंगा, जिसको नहीं आता बेफिक्र रहें। सेकंड पॉइंट, जो ये फॉर्मूला है वैसे ही सारे फॉर्मूले और हैं। आई मीन टू से, अगर मैंने अभी पीएच कहा है तो बेटा वो क्या हो गया है, -log एच आयन। सपोज मैं आपसे कहता पीओएच बताओ, पीओएच, तो आपको क्या कहना होता, -log OH आयन कंसेंट्रेशन। समझ में आया बेटा? ठीक है, या log 1/OH। मैं आपसे कहता नहीं भाई pKw बताओ, ठीक है, मतलब जिस टर्म के पीछे भी p लगा दिया जाएगा तो उसका सेंस होगा -log टाइम्स ऑफ दैट टर्म। ठीक है, तो pH इज -log H आयन, POH is -log OH आयन, pKw is -log KW। आपने कल तक पढ़ा था एक Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। आज उसी के आगे P लगा दीजिए, तो pKa is -log Ka, pKb is -log Kb। तो अब आप ये याद रखेंगे कि जैसे हम pH निकाल रहे हैं या pH को समझ रहे हैं, बाकी सब में भी बिल्कुल वही चीज रहेगी। सिंपल भाषा। थोड़ी देर पहले हमने ये वाली जो पहली डेफिनेशन कही थी, इसका भी यूज करिएगा कि ये मैंने आपको आज पढ़ाया कि KW कितना है, 10 की पावर -14, तो भैया PKW कितना हो गया, 14। समझ में आया? जैसे एच आयन पीएच है वैसे सारे रिलेशन है, मतलब मैथमेटिक्स में ना भी घुसे तो 10 की जो पावर होगी बस उसको नेगेटिव कर देना है। अभी हमने पढ़ा कि KW 10 की पावर -14 है, तो PKW क्या हो गया, 14। या अभी हमने एक थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में एच आयन कितने होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन में एच आयन इतने होते हैं, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच इतनी। समझ में आ गया? तो पीएच के लिए ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन साथ में नोट करके ये भी लिखेंगे कि जैसे पीएच होती है वैसे ही पीकेडब्ल्यू, पीकेए, पीकेबी, पीकेएच, बहुत चीजें हैं, वो पीकेएच अभी आगे आएगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो बेसिकली किसी सॉल्यूशन में एच आयन कितने हैं
उससे हमें पता लगती है, या पीएच का बेसिक मतलब तो है ऐसा है। ठीक, मिटाऊं इसे, लिख लिया ना। बच्चों बेटा ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आज लिखा था, एच आयन इंटू ओ एच आयन इज इक्वल टू के डब्ल्यू। मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये हो गया लॉग एच आयन। बच्चों इतना पता है ना, लॉग में मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखा जाता है ना। लॉग में अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो तो उसकी जगह क्या लिखा जाता है, प्लस। तो ये हो गया लॉग के डब्ल्यू। ठीक, नहीं पता तो मैं लॉग के 3 ही रूल है छोटे छोटे बताता हूँ। इन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। इसको क्या कह सकता हूँ, पीएच माइनस लॉग एच आइन। इसको क्या कह सकता हूँ, पीओएच। और इसको क्या कह सकता हूँ, पी के डब्ल्यू। तो एक फॉर्मूला आ गया, पीएच प्लस पीओएच। ऐसे ही लिखिएगा तीनों स्टेप में, पीएच प्लस पीओएच इज पी के डब्ल्यू। pH plus POH is pKW। ठीक है, डन। कोई डाउट, क्लियर है बेटा। अब हमें इसके क्वेश्चंस करने होंगे पीएच पीओएच के, लेकिन वही है, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कल से स्टार्ट करेंगे पीएच पीओएच। आज कम। Thank you, sir.